महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है तो दिल्ली जा रहे हैं। और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है तो वहाँ पे बेहतर उपचार हो जाएगा। ये बात तो हमको भी नहीं पता है, लेकिन दिल्ली जाके प्रॉपर सही डॉक्टर के पास जाकर सही इलाज हो जाएगा। लेकिन अगर मुकेश सहनी की इन शर्तों को नहीं माना जाता है, तेजस्वी मना कर देते हैं, तब क्या होगा? देखिए, फंसे हुए हैं मुकेश सहनी। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी जो है फंसे हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर जीतन मांझी हो, सारी पेच जो है सुलटा लिया गया। वही दूसरी तरफ महागठबंधन जो है अब अस्वस्थ हो चुका है। स्वस्थ नहीं बल्कि अस्वस्थ, और ये कहना मेरा नहीं बल्कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का है। अब देखिए, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब दिल्ली जाएंगे, महागठबंधन अब अस्वस्थ हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है, आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। देखिए, मुकेश सहनी, महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने कह दिया है कि महागठबंधन जो है अब अस्वस्थ हो चुका है और सभी डॉक्टर जो है दिल्ली पहुंचे हुए। अब देखिए, बड़ा खबर है, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी तक हुआ नहीं है और वो अपनी सीटों के मांग को लेकर के महागठबंधन में भी जो है अड़े हुए। एक तरफ जो है दिख रहा था कि चिराग पासवान जो है सीटों को लेकर नाराज चल रहे हैं, अपने जो है बंगलों का चाबी लेकर घूम रहे हैं, तो फोन नहीं उठा रहे, तो उनको तो मना लिया गया है। लेकिन महागठबंधन में मुकेश सहनी को लेकर के बड़ा पेच जो है फंसा हुआ है। सिर्फ मुकेश सहनी नहीं बल्कि महागठबंधन में जो भी दल है, वाम दल हो, यानी आप बात करें तो वीआईपी हो, कांग्रेस हो, या महागठबंधन के जो सुप्रीम जो लीड कर रहे हैं आरजेडी, उसके नेता तेजस्वी यादव हो। आपको बताते हाल ही में एक ऐसी भी खबर आ रही थी कि लालू प्रसाद यादव खुद जो है आरजेडी का कमान लेकर के राष्ट्रीय जनता दल में मीटिंग कर रहे थे, लेकिन हालांकि दिल्ली गए हैं। अब एक और बात आई कि लालू यादव का तबीयत खराब हो गया वहां पर जो है उसको लेकर के, लेकिन वो दिल्ली जाना पड़ा, जो है कोर्ट ने बुलाया था, इसको भी मद्देनजर रखते हुए जाना पड़ा। लेकिन जो वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी है, उन्होंने बड़ी बात कर दी। उन्होंने कहा है महागठबंधन अस्वस्थ है। अब देखिए, मुकेश सहनी आपको बताते कि वो भी जो है लोजपा रामविलास की तरह ही 40-42 सीटों की मांग कर रहे थे। लेकिन बात यह है कि महागठबंधन में वाम दल है, कांग्रेस है, राजद है और वीआईपी पार्टी है। अब देखिए, वाम दल में भी सिर्फ वाम दल एक नहीं बल्कि 3 है। भाजपा माले हुआ, आपका एमएल हुआ, और जो है अलग अलग दल है, उसमें भी 3 दल है। अब देखिए, 3 दल वो हुए, वीआईपी एक हुआ, 4 और कांग्रेस हुए, उसके बाद में जो है आरजेडी खुद है। अब देखिए, आरजेडी को ये भी देखना था कि वो इतने सीटों पे लड़े कि जो है ज्यादा से ज्यादा सीट लड़ पाए। आपको बता दें कि वोट प्रतिशत में आरजेडी भी कम नहीं थी, यहाँ पे थोड़ी ही वोट की जो है इधर उधर थी 2020 की चुनाव में बात करें तो। और उस समय जो वीआईपी के मुकेश सहनी अभी आपको जो महागठबंधन में दिख रहे हैं, वो एनडीए से चुनाव लड़े थे। अब देखिए, उन्होंने एनडीए से चुनाव लड़ा था, इस बार जो है वो एनडीए से ना लड़के बल्कि महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या जो है रणनीति बनती है। दिल्ली गए हैं, अब दिल्ली कितने समय लगेंगे, दिल्ली में जाने के बाद जो है ये मीटिंग हो रही है। अब वहां पर सारे शीर्ष नेता जो महागठबंधन के वो पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ जो है नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, चुनाव का जो है घोषित हो गया है। जो लोग निर्वाचित होने वाले हैं, जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, वो अपना प्रचार भी कर रहे हैं। अब देखना होगा, बहुत सारे जो पार्टी के नेता है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो जो है अपना प्रचार करना शुरू कर दिया। अब देखिए, ये तो है ही एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जो है कुछ सीटें कंफर्म हो गई है कि यहाँ से जो है इसको लड़ाना है, तो वो अपना प्रचार भी शुरू कर दिए हैं। ऐसे में मुकेश सहनी नाराज दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि इसके जो है दिल्ली में क्या फैसला लिया जाता है। हालांकि एनडीए की जो सीट बंटवारा है उसको जो है अब कंफर्म कर लिया गया है और औपचारिकता घोषणा जो होने वाली है वो आज 4 बजे एनडीए की बैठक में हो जाएगी। देखना होगा महागठबंधन जो है वो अपनी सीटों को लेकर कब तक जो है इसको फाइनल करती है। हालांकि सभी जो शीर्ष नेता है वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं, वहां पर जो है आरजेडी प्रमुख सुप्रीमो लालू यादव की जो है कोर्ट ने सुनवाई बुलाई। अब देखना होगा कि सीटों को लेकर मुकेश सहनी क्या कहते हैं। आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा सही है। महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है तो दिल्ली जा रहे हैं। और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है तो वहाँ पे बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होके हम लोग पटना लौटेंगे। ये तो बात हमको भी नहीं पता है, लेकिन दिल्ली में जाके
ये बात तो हमको भी नहीं पता है, लेकिन दिल्ली जाके प्रॉपर सही डॉक्टर के पास जाकर सही इलाज हो जाएगा। देखिए, एक तरफ मुकेश सहनी जो है बीच में बात आ रही थी कि वो है बीजेपी में जाएंगे। अब सीट बंटवारे को लेकर के जो मामला था एनडीए में वो तो निकल चुका है, लेकिन महागठबंधन का पेच अभी भी फंसा हुआ है। जहां पर मुकेश सहनी एक तरफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि डिप्टी सीएम का जो है चेहरा मैं रहूंगा, उसके बाद अपने सीटों के बातें को लेकर जो कह रहे थे, अब जो है महागठबंधन में आज बैठक है, आज शाम तक आने की उम्मीद है। लेकिन अगर मुकेश सहनी की इन शर्तों को नहीं माना जाता है, तेजस्वी मना कर देते हैं, तब क्या होगा? देखिए, जब मुकेश सहनी कह रहे थे तब उस समय ये चर्चाएं चल रही थी कि मुकेश सहनी एनडीए में जा सकते हैं, लेकिन बात अब जो है एनडीए की रास्ता बंद हो चुका है। इस पर एक कहावत है कि आगे बैल है पीछे है खाई, अब हम कहां जाएं। फंसे हुए हैं मुकेश सहनी। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी जो है फंसे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब तक बात हो रही थी एनडीए के तब तक ये खबरें आ रही थी कि मुकेश सहनी एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं अगर जो है इसकी बातों को नहीं मानते हैं तेजस्वी यादव। लेकिन अब जो है इस बात ये ऐसा हो गया है कि तेजस्वी यादव जो हैं अगर बात नहीं मानते हैं मुकेश सहनी का, तब क्या होगा? क्योंकि मुकेश सहनी अब बीच मझधार में फंस चुके हैं। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। अगर उनकी बातों को नहीं माना जाता, सीट शर्तों को नहीं माना जाता है, तो मुकेश सहनी पे जो है बड़ा दारोमदार होगा। मुकेश सहनी अपनी बातों को लेकर मानेंगे या नहीं, अब देखने की बात होगी। क्योंकि जब तक जो है एनडीए ने अपना सीट की घोषणा नहीं की थी, तब तक जो था कि मुकेश सहनी पलड़ा बदल सकते हैं। जी हाँ, पलड़ा बदल सकते थे, लेकिन अब जो है सीटों की घोषणा हो गई है। महागठबंधन में जो है 3 डिप्टी सीएम की बात हो रही थी, अब जो पेच है एक तरफ से खिंचा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मुकेश सहनी कह रहे थे कि हम तो डिप्टी सीएम बनेंगे, और कह रहे थे कि सीटों, थोड़ी बहुत सीटों की बात नहीं बल्कि 40 सीट की बात हो रही थी। लेकिन अभी जो सीट का बंटवारा है, अब दिल्ली की फैसला होगी। तेजस्वी यादव भी दिल्ली गए हैं। 2 दिन पहले जो है लालू यादव जो आरजेडी के सुप्रीमो है, वो जो है मीटिंग किए, बैठक किए, मंथन के कि कैसी जो है सीट बंटवारा होगा। लेकिन गुत्थी तो भी तभी भी नहीं सुलटी, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि हमको जो है उप मुख्यमंत्री का चेहरा चाहिए, तो दूसरी तरफ वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि अब जो है सन ऑफ मला जो है वो भी उप मुख्यमंत्री बनेगा। अब दूसरी तरफ वाम दल जो थे उन्होंने भी अपनी शर्तों को लेकर के जो है बड़ी बात कहा। देखिए, उन्होंने भी कहा था कि हमें जो है सम्मानजनक सीट चाहिए। एक तरफ जो है 2020 की चुनाव की बात करें, जहां पर जो है मुकेश सहनी जो है एनडीए में लड़े थे, वहां पर उन्होंने 7 सीटों पर लड़ा और 4 सीट जीती भी। लेकिन अब की बार वो 40 सीटों की मांग कर रहे हैं और एक जो है उप मुख्यमंत्री की जो है दावेदारी कर रहे हैं। अब देखिए, बिहार में इस वर्ष चुनाव है, माहौल जो है गहमागहमी बढ़ चुका है। मुकेश सहनी को मिलेगी या नहीं, ये बड़ी बात है। सहनी की बात जो है अब धुकड़ाया जा सकता है, क्योंकि अब महागठबंधन की जो बात थी अब वो है, क्योंकि एनडीए में सीट बंटवारा हो चुका है। मुकेश सहनी अगर पलड़ा बदलना चाहते हैं तभी भी जो है उनको समस्या हो सकती है। अब मुकेश सहनी को देखना होगा कि ये निर्णय कैसा होगा, उनकी बातों को जो है, उनकी मांगों को है रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है, अब ये देखने वाली बात होगी। एक तरफ वो कहते हुए नजर आ रहे हैं महागठबंधन अस्वस्थ है, वही दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम महागठबंधन में ही हैं। उनकी बातों को मांगा जाता है या नहीं माना जाता है, देखने वाली बात होगी, चर्चा का विषय है। अब देखिए, आज शाम तक जो है ये क्लियर होने की संभावना है, क्योंकि नॉमिनेशन का डेट ऑलरेडी जो है लेट हो चुका है, और जो लोग हैं अभी तक अगर क्लियर नहीं होता है तो ये समस्या आने होगी। क्योंकि मुकेश सहनी के भी जो उनके पार्टी से खड़े होने वाले जो सदस्य हैं, वो लोग भी इंतजार में है कि कब जो है फाइनल हो और कब हम अपनी जो है चुनावी रैली करना शुरू करें, हम अपना प्रचार शुरू करना चाहे, जीतने की दावेदारी बढ़ाए। अब देखिए, मुकेश सहनी को लेकर आप क्या सोचते हैं? उनको कितनी सीटें और डिप्टी सीएम मिलेगी कि नहीं, ये कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।